हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन पार्ट 2। तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बनता कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्नर थियरी देख चुके हैं। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो पार्ट्स हैं जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगैंड, सेंट्रल एटम एक्सेट्रा, अब वो है क्या चीज़ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेंट्रल एटम। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो अभी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखें सेंट्रल एटम और आयन। स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखें कि सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल एटम है क्या चीज़। द सेंट्रल मेटल आयन बाउंड ए फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट। इट इज़ ए लोन पेयर एक्सेप्टर। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो भाई लोन पेयर एक्सेप्टर क्या हो सकता है, कोई लेविस एसिड हो सकता है या जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वहीं आपका क्या बन सकता है, लोन पेयर एक्सेप्टर। कहने का मतलब है कि कोई आपका ट्रांजिशन एलिमेंट ही होगा जो सेंट्रल एटम का काम करेगा। जैसे एग्जांपल में K4FeCN6 हमने ले लिया, तो ये जो आप Fe देख रहे हैं ये इसी Fe को हम सेंट्रल मेटल एटम कह रहे हैं, या अगर Fe2+ लेते तो सेंट्रल मेटल एटम आयन हो जाता। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे है, जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखें Fe26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, है ना। तो 3d6 क्या ये पूरा भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट है, फील्ड है। तो इनकम्प्लीट फील्ड होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अभी इसमें भरा जा सकता है। तो ये जो Fe है अभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम इस Fe को हम क्या बोल सकते हैं, लेविस एसिड। तो लेविस एसिड का एक कैरेक्टर ये भी होता है कि जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो लेविस एसिड का काम करते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड में जो Fe है ये सेंट्रल एटम हो गया। क्लियर। लिगैंड्स की अगर बात कर लें तो लिगैंड्स क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं या डोनर एटम होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि है क्या, ए सेंट्रल मेटल एटम या आयन टू विच आर अटैच्ड ए फिक्स्ड नंबर ऑफ अदर एटम्स या ग्रुप ईच ऑफ विच इज कॉल्ड ए लिगैंड्स। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम से कुछ फिक्स्ड नंबर में कुछ डोनर एटम जुड़े होंगे, तो उस डोनर एटम या डोनर मॉलिक्यूल, ठीक है, या हम यूँ कहें कि डोनर आयंस जो होंगे जिनके पास लोन पेयर होगा वही लेविस बेस होगा, और वो लेविस बेस ही हम क्या कहेंगे, उसको लिगैंड्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल K4FeCN6 है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में ये जो Cn आप देख रहे हैं ये एक तरह का आयंस है और जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, और यही लोन पेयर क्या कर सकता है, इस सेंट्रल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हम इन सभी Cn- आयन को लिगैंड्स कहेंगे। यानी कि जो सेंट्रल एटम होगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बिल्कुल लेफ्ट में होगा उसको तो सेंट्रल एटम बोलना है, जो आपका ये है लेविस एसिड। और इस सेंट्रल एटम से जो फिक्स्ड नंबर में डोनर एटम जुड़े हैं जो लेविस बेस हैं उनको हम अब क्या बोलेंगे, लिगैंड्स कहेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। देखें हम लोग के टाइप्स ऑफ लिगैंड में, तो लिगैंड्स होता क्या है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड्स एट विच वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिगैंड इज कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटालिक एटम। कहने का मतलब है कि जो लिगैंड्स होंगे एटलीस्ट उनके पास एक डोनर साइट होगा, मतलब वो आपका स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोने की टेंडेंसी होगी वो आपका क्या बनेगा, लिगैंड्स बनेंगे। और यहाँ पर अगर डोनेटिंग साइट एक से अधिक है तो अब उनके टाइप अलग अलग होंगे। हम लोग वन बाय वन करके हम लोग सबको देखेंगे कि यहाँ पर जो लिगैंड्स हैं, लिगैंड्स हम उसको बोल रहे हैं जो लेविस बेस है, जो अभी हमने आपको बताया। अब उसके टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो पहला टाइप है, फर्स्ट में ए टाइप है मोनोडेंटेड लिगैंड्स, मतलब विच हैविंग द वन डोनेटिंग साइट्स, जिसके पास एक डोनर जो है कि साइट हो और एक लोन पेयर, हम कह सकते हैं कि एक लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी हो उसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगैंड्स। जैसा यहाँ पर हमने लिखा है, द लिगैंड्स विच हैव ओनली वन डोनर एटम या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विच आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगैंड्स। तो यहाँ एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखें, जैसे NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है, वाटर है दो लोन पेयर है, लेकिन इनकी टेंडेंसी सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करने की है, इसलिए ये मोनोडेंटेड है। ऐसे ही यहाँ पर 6 लोन पेयर है, यहाँ पर अगर हम इनके पूरे अगर इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएं तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 1 2 3 और यहाँ पर भी ये होगा एक पेयर, तो 3 तो ऐसे हो गया, ये लेकर के 4 हो जाएंगे। 4 लोन पेयर्स आने की यहाँ पर आपके पास होंगे, तो यहाँ पर 4 लोन पेयर होने की वजह से इनका डेंटेड चेंज नहीं हो जाएगा, ये मोनोडेंटेड ही रहेंगे, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करने का, इसलिए ये मोनोडेंटेड ही होंगे। तो जो एक लोन पेयर डोनेट करे सेंट्रल एटम को, तो ऐसे लिगैंड्स को हम मोनोडेंटेड लिगैंड्स कहेंगे। तो इन सभी में अगर देखें तो सबके पास, इनके पास भी एक से अधिक लोन पेयर है, इसके पास भी एक से अधिक लोन पेयर है, तो ये सब भी मोनोडेंटेड हैं, लेकिन इन सभी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो एक लोन पेयर ही है, इसलिए ये सब मोनोडेंटेड लिगैंड है। आगे हम लोग देखते हैं बाइडेंटेड लिगैंड। हम लोग देखें बाइडेंटेड लिगैंड्स, तो बाइडेंटेड लिगैंड्स का मतलब विच हैविंग द 2 डोनेटिंग साइट्स, जिस लिगैंड के पास 2 डोनर एटम हो या 2 डोनर साइट्स हो, ऐसे सभी लिगैंड्स को हम क्या बोल सकते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड्स। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल्स में हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स लेंगे इसमें, जैसे इथाइलिन डाईएमीन। इथाइलिन डाईएमीन, मान लीजिए कि सेंट्रल एटम कोई M है, तो देखिए यहाँ पर इसके पास 2 डोनर साइट है, देखिए नाम भी है, ये इथाइलिन और ये 2 एमीन है, डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन। तो देखिए यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, 2 डोनर साइट है, इसलिए बाइडेंटेड लिगैंड्स। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से डोनेट कर सकता है। इथाइलिन डाईफॉस्फेन, इसके पास भी 2 डोनर साइट हैं, एक तो ये है आपका और दूसरा ये है। फोर्थ की बात करें 1,3 डाई एमिनो प्रोपेन, या हम इसी को शॉर्ट में TN ट्राई मिथाइलिन डाईएमीन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए इसका जो है कि डोनर साइट एक ये है और दूसरा ये है, तो यहाँ पर अगर कोई सेंट्रल एटम है तो इधर से भी डोनेट कर सकता है और इधर से भी, इसलिए ये बाइडेंटेड लिगैंड है। यहाँ पर अगर ब्यूटाइलिन डाईएमीन, इसको शॉर्ट में BN से दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना,
अब यहाँ पर इसके भी अगर ये सेंट्रल एटम है तो ये भी इधर से डोनेट किया जाएगा, यहाँ से डोनेट किया जाएगा, तो इसके पास भी 2 डोनर साइट हैं। यहाँ पर आइसोब्यूटाइलिन डाइएमिन, एक डोनर साइट ये है और दूसरा डोनर साइट ये है, और ये सेंट्रल एटम को डोनेट किया जा सकता है। ऐसे ही कार्बोनेटो आने के कार्बोनेट को अगर हम ले लें CO3 तो यहाँ पर देखिए एक डोनर साइट ये है, दूसरा ये है, सेंट्रल एटम अगर हम यम ले लें तो ये इधर से भी डोनेट कर सकता है, इधर से भी, इसलिए कार्बोनेट जो होगा आयन ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर अगर नाइट्रेट की अगर बात करें, नाइट्रेट हो तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है, ये कोवलेंट बॉन्ड है एक तरह से, तो यहाँ पर एक डोनर साइट तो ये है और दूसरा इसमें से एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट किया जाएगा। इस तरह से ये भी बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर जो सल्फेट है आयन, ये भी बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा, एक साइट ये है और दूसरा साइट ये बनेगा। आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। तो हम लोग देख रहे हैं बाइडेंटेड लिगेंड विच हैविंग द 2 डोनेटिंग साइड्स के एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल जो है कि अगला ले रहे हैं ऑक्जेलेट आयन। इसके पास भी देखिए 2 डोनर साइट हैं। यहाँ पर अगर सेंट्रल एटम है तो यहाँ से भी डोनेट करेगा, यहाँ से भी डोनेट करेगा। ऐसे ही अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल एनायन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 2 डोनर साइट्स हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम सेंट्रल एटम अगर ले लें तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ये ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा। इसके पास भी 2 डोनर साइट है, इसलिए बाइडेंटेड है। यहाँ पर है ग्लाइसिनेटो आयन की अगर बात कर लें तो यहाँ से भी डोनेट किया जाएगा और यहाँ से भी डोनेट किया जाएगा। पराक्सो की बात करें तो यहाँ भी इससे डोनेट किया जाएगा, यहाँ से भी। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ से भी डोनेट किया जाएगा, यहाँ से भी डोनेट किया जाएगा, इसलिए बाइडेंटेड है। ऐसे ही डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन की बात करें, DMG से हम रिपोर्ट करें या तो हम DMG कैपिटल, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, जिनका स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं। तो डोनर साइट आपके ये दोनों ऑक्सीजन एटम है, यहाँ से सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा। आगे है 2,2 बाईपिरिडीन या बाईपिरिडाइल। अगर हम ऐसे अगर देखें तो इसके पास 2 नाइट्रोजन एटम है और दोनों के पास लोन पेयर है, तो यहाँ से भी डोनेट किया जाएगा, यहाँ से डोनेट किया जाएगा, इसलिए ये दोनों नाइट्रोजन एटम डोनेटिंग साइट्स का काम कर रहे हैं, इसलिए बाइडेंटेड है। ऐसे ही बेंजॉइल एसीटोनेटो आयन की अगर बात करें तो ये डोनर साइट है और ये है। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें अगर देखें तो इसमें भी आपका क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम है, इसके पास लोन पेयर है, ये दोनों डोनर साइट हैं। इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, यहाँ तो NN और PHN फेन लिख देते हैं, तो ये डोनेट करने का साइट है, इसलिए बाइडेंटेड है। अगला हम लोग देखते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। तो हम लोग देखते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, मतलब इसके पास 3 डोनेटिंग साइड्स तो होंगे। सेंट्रल एटम को 3 साइड से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसके द्वारा मिलेंगे। तो यहाँ ट्राई एमिनो प्रोपेन आपका ये भी ट्राइडेंटेड लिगेंड्स है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर NH2 रहेगा, बना लें। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम को यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, यहाँ से भी डोनेट किया जाएगा और यहाँ से भी डोनेट किया जाएगा, इसलिए ये ट्राइडेंटेड लिगेंड्स है। डाइइथाइलिन ट्राइएमिन ये भी ट्राइडेंटेड लिगेंड्स है। मान लीजिए सेंट्रल एटम यहाँ है तो यहाँ से भी डोनेट किया गया, यहाँ से भी किया गया और यहाँ से भी डोनेट किया गया। यहाँ पर एमिनो डाई एसीटेटो आयन की बात करें जिसको शॉर्ट में IMDA 2- चार्ज, तो देखिए यहाँ पर ये पहला डोनर साइट, दूसरा डोनर साइट और ये तीसरा डोनर साइट 3 जगह से डोनेट किया जाएगा, इसलिए ट्राइडेंटेड है। एनायन ऑफ डाई एमिनो प्रोपेनोइक एसिड
यहाँ पर डोनर साइट कुछ इस तरह से है, एक डोनर साइट आपका ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो 3 जगह से ये डोनेट किया जा रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। इसी तरह से टरफेराइडिल की अगर हम बात करें, पिराइडिल की बात करें, तो यहाँ पर भी इसके पास क्या होगा, 3 डोनेटिंग साइट्स है। देखिए एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इसके पास भी 3 डोनेटिंग साइट्स होने की वजह से ये ट्राइडेंटेड लिगेंड्स है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड्स देख रहे हैं, ताकि हम लोग जब आगे स्टार्ट करें अच्छे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हर चीज़ जो भी बताया जाए अच्छे से समझ सकें, इसलिए हम लोग सारे टाइप को एक एक करके देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बाइडेंटेड में ये चीज़ नोट कर लें, ये बाइडेंटेड वाले इसके पहले वाले में, कि कार्बोनेटो, नाइट्रेटो और सल्फेटो जो आयंस थे, ये आपके बाइडेंटेड के साथ साथ मोनोडेंटेड की तरह से भी ये क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। किसके लिए, ये कार्बोनेटो, नाइट्रेटो और सल्फेटो। आगे हम लोग डी में देखते हैं टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। देखें हम लोग डी टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, जिनके पास 4 डोनेटिंग साइट्स हों, उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। तो देखिए ट्राई इथाइलिन, एक इथाइलिन आपका ये है, दूसरा इथाइलिन ये है और तीसरा इथाइलिन ये है, और टेट्राएमीन 1, 2, 3 एंड 4, इसलिए इसका नाम हो गया ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। और इसके पास 4 डोनेटिंग साइट्स है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पर अगला एग्जांपल है ट्राई एमिनो ट्राई इथाइल एमीन। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके डोनर साइट्स को, तो एक तो आपका ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 डोनेटिंग साइट्स है, इसलिए टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। थर्ड एग्जांपल है नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो आयन, या शॉर्ट में NTA3-। जैसे यहाँ पर है पहला डोनर साइट ये है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, मतलब यहाँ से भी डोनेट किया जाएगा, यहाँ से और यहाँ से सेंट्रल एटम को, इसलिए ये टेट्राडेंटेड लिगेंड्स होगा। अगला हम लोग लेते हैं ई पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। तो हम लोग देखें पेंटाडेंटेड लिगेंड्स, जिसके पास 5 डोनेटिंग साइट्स होंगे वो पेंटाडेंटेड लिगेंड्स होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 एग्जाम्पल्स EDTA, जैसे इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन। तो यहाँ पर फर्स्ट डोनर साइट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है आपका, चौथा ये और पांचवा ये। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डोनर साइट आपने देख लिया कि ये आपके डोनर साइट्स हो गए, इसलिए पेंटाडेंटेड है। नेक्स्ट एग्जांपल है टेट्रा इथाइलिन पेंटाएमीन, या इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि टेट्रा इथाइलिन है, टेट्रा इथाइलिन का मतलब 4 इथाइलिन ग्रुप। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4th इथाइलिन ग्रुप है, और आगे लिखा है पेंटाएमीन, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th एमीन हो गया, और यही डोनर साइट का काम भी कर रहे हैं, फर्स्ट डोनर साइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। आगे है हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, जिनके पास 6 डोनेटिंग साइट्स हों, उनको बोलेंगे हम हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। जैसे इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन EDTA4 नेगेटिव। अब देखिए 4 नेगेटिव यहाँ पर है, इसके पास टोटल 6 डोनेटिंग साइट्स हैं। जैसे ये है, 2 तो ये हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके पास 6 डोनर एटम है,
साइड्स हैं, सॉरी 6 डोनर साइड्स हैं, इसलिए इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। तो ये हम लोगों का अब फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड टाइप का देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, जो सेकेंड टाइप का होगा। फर्स्ट तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड्स देखते हैं। दोज लिगेंड्स इन विच टू डोनर एटम आर प्रेजेंट बट बोथ एटम्स आर नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। दो डोनर साइट होने चाहिए, लेकिन दोनों डोनर साइट में एक समय में एक ही अगर डोनर एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देता है तो ऐसे लिगेंड्स को एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। मतलब एक समय में एक ही डोनर एटम क्या होना चाहिए, जो है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल्स में, जैसे है नाइट्रो ग्रुप, तो NO2 के पास देखिए दो डोनर साइट है, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो डोनर साइट का काम यहाँ पर नाइट्रोजन कर रहा है, इसलिए नाइट्रो ग्रुप कहलाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कि अब डोनर साइट का काम कर रहा है, अब नाइट्रोजन नहीं कर रहा है बल्कि ऑक्सीजन कर रहा है, इसलिए नाइट्रिटो ग्रुप। तो दो डोनर साइट हैं, इसमें नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, लेकिन एक समय में एक ही डोनर एटम क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है। ऐसे सभी लिगेंड को एम्बीडेंटेड बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर है कार्बन और नाइट्रोजन दोनों आपके डोनर एटम होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कार्बन डोनर साइट का काम कर रहा है तो साइनो ग्रुप, लेकिन नाइट्रोजन डोनर साइट का काम करने लगे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे सेंट्रल एटम को तो आइसोसाइनो ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ सल्फर डोनर साइट का काम कर रहा है, इसलिए थायोसाइनेट। यहाँ पर नाइट्रोजन अगर हम लोग देखें तो डोनर साइट का काम कर रहा है, इसलिए थायोसाइनेट ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पर अगला हम लोग देखें थायोसल्फेटो ओ, यानी ऑक्सीजन डोनर साइट का काम कर रहा है। यहाँ भी अगर देखें थायोसल्फेटो एस, यहाँ पर सल्फर डोनर साइट का काम कर रहा है। मतलब ये तो ग्रुप से लगा रहेगा तो ये डोनेट करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये ग्रुप से है तो एक ग्रुप से जुड़ा रहेगा, एक डोनेट करेगा। क्लियर। तो ये हो गया सेकंड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अब हम लोग देखते हैं थर्ड। देखें हम लोग फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड, मतलब जो अपना डेंटेट क्या कर सके, फ्लैक्चुएट कर सके या डेंटेट को कम और बेसी कर सके, ऐसे लिगेंड्स को हम फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। इन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड मीन्स मोर देन वन डोनेटिंग साइट जिसके पास हो उसको पॉलीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट ऑल द डोनर एटम कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी डोनर साइट्स हो वो सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेटेड हो या जुड़े हों। जितना जुड़ा रहेगा उतने उसके डोनर साइट्स होंगे, यानी कि डोनेटिंग साइट्स होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे EDTA ले लिए, EDTA का एग्जाम्पल आपने पीछे अभी यही देखा था। यहाँ पर हेक्साडेंटेड लिगेंड में कि दो डोनर साइट यहाँ पर है और चार डोनर साइट यहाँ पर है, तो एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट आयन ये हेक्साडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन यहाँ पर EDTA को अगर हम लोग देखें तो ये हेक्साडेंटेड की भी तरह बिहेव करेगा, पेंटाडेंटेड की भी तरह से और टेट्राडेंटेड लिगेंड्स की भी तरह से बिहेव करेगा। यानी अपने डेंटेट को ये चेंज कर सकता है, यानी अपने डेंटेट को फ्लैक्चुएट कर सकता है, इसलिए EDTA को हम फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये कंपाउंड एक एग्जाम्पल के रूप में लें। अब यहाँ पर EDTA किस तरह से काम कर रहा है, पेंटाडेंटेड की तरह से। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रुप हो गया OH और बाकी यहाँ पर अगर देखें तो EDTA
3 माइनस है, इसका मतलब है कि इसमें से 3 ही ग्रुप क्या हैं, लगे हैं। तो यहाँ पर पेंटाडेंटेड, अब ये देखिए 2 ये हो गए और 3 ये हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 निगेटिव चार्ज हो गए, तो ये पेंटाडेंटेड लिगैंड की तरह से बिहेव कर रहा है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, ये 5 डोनेटिंग साइट्स है, तो 5 डोनेटिंग साइट्स है तो पेंटाडेंटेड लिगैंड होगा। तो EDTA यहाँ पेंटाडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर EDTA देखें इस कंपाउंड में तो टेट्राडेंटेड की तरह से बिहेव करेगा। इसका मतलब ये है कि 2 निगेटिव का मतलब अब यहाँ से ये भी हटा दिया गया, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H, इसके पहले वाले में भी यहाँ H रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए H यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया। अब डोनर साइड कितने हो गए, 1, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4, तो 2 माइनस बचा, तो ये 2 माइनस हो गया। अब इसको हम लोग EDTA को हम क्या बोलेंगे, कितने डोनेटिंग साइड्स हैं, 4। तो यहाँ पर जो EDTA है टेट्राडेंटेड लिगैंड्स की तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पर उसके नाम होंगे। एथिलीन डाइअमीन ये कॉमन हो गया, तो जितने एसीटेट रहेंगे उतने एसीटेट आयन यहाँ पर आगे लिख देंगे। जैसे 4 थे तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एसीटेट आयन, है ना। 3 है तो ट्राई एसीटेट आयन, 2 है तो डाई एसीटेट आयन, इस तरह से आगे जोड़ देंगे और इसका नाम हो जाएगा। क्लियर। तो ये हम लोगों का हो गया फ्लैक्सीडेंटेड लिगैंड। अगला हम लोग 4th देखते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं ब्रिजिंग लिगैंड्स। ब्रिजिंग लिगैंड्स का मतलब ये हो गया कि सम मोनोडेंटेड ligands can simultaneously coordinate with the 2 or more metal atoms such a ligand act as a bridge and is known as bridging ligands। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमने 2 लिया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लिगैंड्स हैं 2 मेटल एटम से जुड़े हैं, और यहाँ पर ये जो इनके पास है एटम जो है, ये इनके पास लोन पेयर है, ये किसी को सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो होगा ये एक डोनर साइट और दूसरा है क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये दोनों के क्या बना रहे हैं, सेंट्रल एटम से ब्रिज हेड। तो ये जो दोनों आपके लिगैंड्स होंगे इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिजिंग लिगैंड्स। तो ये आपके क्या होंगे, हो गए ब्रिजिंग लिगैंड्स। ऐसे ही ये दोनों अगर हम लोग देखें, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एटम से ये ब्रिज हेड बना रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड्स। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं 5th। हम लोग देखें 5th किलेटिंग लिगैंड्स। किलेटिंग लिगैंड्स हम उस पॉलीडेंटेड लिगैंड्स को कहेंगे जो सेंट्रल एटम के साथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ऐसे सभी पॉलीडेंटेड लिगैंड्स को किलेटिंग लिगैंड्स बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे है कि ऑल टाइप्स ऑफ बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगैंड्स कैन एक्ट एज ए किलेटिंग लिगैंड्स। क्लियर। किलेशन ऑकर्स, एंट्रोपी इंक्रीजेज एंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ये भी बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक एग्जांपल लेकर, जैसे मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब यहाँ पर ये है सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम को ये नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये भी ऐसे डोनेट कर रहा है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है। और जैसे ये चारों डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जो लिगैंड्स हैं ये बाइडेंटेड लिगैंड्स है, ये भी बाइडेंटेड लिगैंड्स है, ये सेंट्रल एटम के साथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इस लिगैंड को हम बोल सकते हैं क्या, किलेटिंग लिगैंड्स। क्लियर।
अब पाई एसिड लिगेंड्स, इफ द लिगेंड्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मेटल टू फॉर्म pi bond, such ligands is called pi acid ligands, and the complex of pi acid ligand comparatively more stable, ध्यान दें, these are also known as pi acceptor ligands. एग्जाम्पल क्या होगा? CO and NO. तो इस तरह से हम लोग ढेर सारे जो है कि लिगेंड्स के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में आपने देखा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें और आपको जल्द नोटिफिकेशन मिलेगा लाइव वीडियो के लिए। अब कुछ चैप्टर हम ऐसा लेंगे जो लाइव आपका होगा यूट्यूब पर। ये आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन कम्युनिटी के द्वारा, या आप बेल आइकन अगर बजाए होंगे तो आपको उसके द्वारा भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।